Hello friends, this is Nardeep Budwal. Welcome back to my channel Naruj Auto Blog. Recently, Hyundai की most popular mid-size SUV Hyundai Creta Facelift 2024 अवतार में लॉन्च हुई। आज मैं करने वाला हूँ कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन Hyundai Creta E बेस वेरिएंट वर्सेस Honda Elevate SB बेस वेरिएंट के बीच में। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, Hyundai Creta E बेस वेरिएंट की जो प्राइस आती है 11 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली, वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 12,74,000 रुपीज़। वहीं Honda Elevate SB बेस वेरिएंट की प्राइस आती है 11,58,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली, वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 13,38,000। यानी कि Honda Elevate का बेस वेरिएंट आपको 64,000 महंगी मिलेगी दोस्तों Hyundai Creta E बेस वेरिएंट के कंपैरिजन में। It means Hyundai Creta E base variant more value for money than Honda Elevate SV base variant। दोस्तों, साइज बहुत बड़ा मैटर करता है। डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, Hyundai Creta का लेंथ है 4330 mm जो कि 18 mm ज्यादा है Honda Elevate के लेंथ से। वहीं विड्थ की अगर हम बात करें तो इक्वली है 1790 mm। हाइट की अगर हम बात करें तो 1635 mm दिया गया है जो कि 15 mm कम है Honda Elevate के हाइट से। वहीं व्हील बेस की अगर हम बात करें तो 2610 mm दिया गया है जो कि 40 mm कम है Honda Elevate के व्हील बेस से। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो 190 mm दिया गया है क्रेटा का। हाइट जो है जो कि 40 mm कम है Honda Elevate के ग्राउंड क्लियरेंस से, क्योंकि Honda Elevate में आपको मिलते हैं 220 mm का हाई ग्राउंड क्लियरेंस। और बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो 433 लीटर दिया गया है जो कि 25 लीटर कम है Honda Elevate के बूट स्पेस से। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 50 लीटर दिया गया है Hyundai Creta में, जो कि 10 लीटर ज्यादा है दोस्तों Honda Elevate के फ्यूल टैंक कैपेसिटी से, क्योंकि Honda Elevate में प्रोवाइड किया गया है 40 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। दोनों ही में मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह है। Hyundai Creta में प्रोवाइड किया गया BS6 सेकंड स्टेज RD एंड E20 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर MPI पेट्रोल इंजन जो कि 114 bhp की पावर एंड 144 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं ट्रांसमिशन मिलते हैं 6 स्पीड मैनुअल और कंपनी क्लेम करती है 17.4 kmpl की माइलेज। वहीं Honda Elevate में प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RD एंड E20 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर IB टेक पेट्रोल इंजन 119 bhp की पावर एंड 145 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन मिलते हैं 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। कंपनी क्लेम करती है 15.31 kmpl की माइलेज। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो Honda Elevate में आपको ज्यादा पावर परफॉर्मेंस मिलता है कंपेयर टू Hyundai Creta में, और वहीं माइलेज की अगर हम बात करें तो Hyundai Creta में आपको ज्यादा माइलेज मिलता है कंपेयर टू Honda Elevate के। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं Hyundai Creta बेस मॉडल के फ्रंट प्रोफाइल डिजाइन डायनामिक्स की। फ्रंट प्रोफाइल में LED डे टाइम रनिंग लाइट प्रोवाइड किया गया है टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन। इस वेरिएंट में आपको कनेक्टेड LED डे टाइम रनिंग लाइट नहीं मिलते, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो येलो प्रोजेक्टर हेडलैम्प LED हेडलैम्प यूनिट का कॉम्बिनेशन दिया गया है। बहुत ही शानदार फ्रंट ग्रिल यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बीच में आपको Hyundai का लोगो। ये ब्लैक पार्ट है। अपर वेरिएंट में आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलेगा। नीचे आपको नंबर प्लेट की जगह एडम आपको ब्लैक कलर में, स्किड प्लेट सिल्वर फिनिश में दिया गया है। ओवरऑल इसका फ्रंट प्रोफाइल काफी ऑसम। अब बात करते हैं दोस्तों Honda Elevate के फ्रंट प्रोफाइल डिजाइन डायनामिक्स की। तो बॉक्सी डिजाइन दिया गया है फ्रंट प्रोफाइल में। हेडलैम्प यूनिट में आपको बेस वेरिएंट में भी LED डे टाइम रनिंग लाइट LED हेडलैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। जस्ट इसके नीचे बहुत ही शानदार हाउसिंग दिया गया है, लेकिन फॉग लैम्प इस वेरिएंट में नहीं मिलते, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पे आपको फ्रंट ग्रिल दिया गया है ब्लैक बैकग्राउंड के रूप में, बीच में Honda का लोगो। नीचे दिया गया है नंबर प्लेट की जगह एडम आपको ब्लैक कलर में दिया गया है, और स्किड प्लेट आपको बेस वेरिएंट में भी सिल्वर फिनिश में दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं Hyundai Creta बेस मॉडल के साइड प्रोफाइल की। यहाँ पे 16 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर दिया गया है। व्हील साइज है 205 65 R16। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। फेंडर पे आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बॉडी कलर ORBM जो कि मैनुअली एडजस्टेड है। फ्रंट में आपको वाइपर दिया गया है नॉर्मल,
रूफ लाइनिंग की अगर हम बात करें तो रूफ रेल मिसिंग है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट है। ग्रैब हैंडल बॉडी कलर में अवेलेबल कराया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए अब बात करते हैं होंडा एलिवेट की साइड प्रोफाइल की। और बॉडी क्लैडिंग दिया गया है जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा देते हैं। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। वहीं सस्पेंशन फ्रंट में मैकफरसन स्ट्रट, रियर में टॉर्जन बीम दिया गया है। और इसके साइड प्रोफाइल में 16 इंच के स्टील व्हील दिया गया है। इस वेरिएंट में व्हील साइज है 215 60R16 और ORBM आपको बॉडी कलर टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में दिया गया है जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। फ्रंट में वाइपर दिया गया है। रूफ लाइनिंग की अगर हम बात करें तो इस वेरिएंट में रूफ रेल नहीं आता है दोस्तों। बी पिलर पूरी तरह यहाँ पे बॉडी कलर में दिया गया है और कुछ इस तरह का डोर पे मोल्डिंग दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं Hyundai क्रेटा बेस मॉडल के रियर प्रोफाइल की। वहीं रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है। रियर एंड फ्रंट में मेजर चेंजेस है और ऊपर आपको एंटीना दिया गया इंटीग्रेटेड स्पॉइलर ड्यूल टोन में। और यहाँ पे रियर वाइपर एंड डिफॉगर मिसिंग है। कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प यूनिट आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना चालू हो जाता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा आप एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। क्रेटा की बैजिंग ड्यूल टोन रियर बम्पर दोनों ओर रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं और स्किड प्लेट आपको सिल्वर फिनिश में दिया गया है और रिवर्स पार्किंग लाइट आपको मिल जाते हैं। साथ में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और एक शार्क फिन एंटीना बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया है। डिफॉगर एंड रियर वाइपर आपको नहीं मिलते हैं इस वेरिएंट में। एल शेप्ड एलईडी टेल लैंप यूनिट प्रोवाइड किया गया है। बीच वाला पार्ट यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स का काम करता है। होंडा का लोगो बीच में दिया गया है। एलिवेट की बैजिंग लेफ्ट साइड दिया गया है नंबर प्लेट की जगह। रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। ड्यूल टोन रियर बम्पर, स्किड प्लेट आपको सिल्वर फिनिश में दिया गया है। दोनों रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए। टेल गेट के राइट साइड आईवी टैग की बैजिंग दिया गया है। और एक बार बूट दिखा देता हूँ, बहुत ही लार्ज बूट स्पेस, 433 लीटर का बूट स्पेस। और बेस वेरिएंट में भी आपको 60-40 स्प्लिट होता हुआ रियर सीट दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। काफी लार्ज स्पेस, स्प्लिट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। साथ में स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे दिया गया है टूल किट के साथ। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इस सेगमेंट में बूट स्पेस आपको मिलने वाले हैं। 458 लीटर का बूट स्पेस। और बेस वेरिएंट में भी आपको 60-40 स्प्लिट होता है रियर सीट दिया गया। इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को स्प्लिट करके। बूट लैम्प आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील दिया गया है टूल किट के साथ कुछ इस तरह। चलिए अब बात करते हैं Hyundai क्रेटा बेस मॉडल के इंटीरियर की। कीलेस एंट्री आपको प्रोवाइड किया गया है। स्पेस और इंटीरियर में आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। ORBM आपको मैनुअली एडजस्टेड मिल जाता है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दिया गया है। ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको प्रोवाइड किया गया है। 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। साथ में आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे डेड पेडल दिया गया है कुछ इस तरह। फ्लैट बॉटम टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। राइट साइड आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन मिलते हैं और कुछ इस तरह का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको Hyundai Venue की तरह मिल जाता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाती है दोस्तों कुछ इस तरह। और यहाँ पे आप और इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और साथ में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के सिंबल मिल जाते हैं और बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं कराया गया, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। स्लीक डिजाइन में AC वेंट प्रोवाइड किया गया है। बहुत ही शानदार डैशबोर्ड लेआउट, बहुत ही प्रीमियम। और यहाँ पे मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है कुछ इस तरह का। C पोर्ट 12 का चार्जर दिया गया है। साथ में आगे स्पेस मिल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे आर्मरेस्ट, नीचे स्टोरेजेस दिए गए हैं और साथ में 2 कप होल्डर दिया गया है। और यहाँ पे मिल जाते हैं नॉर्मल आपको ग्लव बॉक्स और कुछ इस तरह का डे नाइट IRBM आपको मैनुअली एडजस्टेड को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है। और यहाँ पे सेंटर में आपको कैबिन लाइट नहीं मिलते हैं और यहाँ पे आपको रियर AC वेंट दिया गया है कुछ इस तरह का, बहुत ही शानदार। और C पोर्ट दिया गया है कुछ इस तरह का। डैशबोर्ड लेआउट रियर सीट से देखने पे बहुत ही शानदार, सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है दोस्तों। बेस वेरिएंट में भी आर्मरेस्ट आपको मिल जाते हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम मिल जाता है और इस तरह का अमेजिंग बेस मॉडल आपने कभी देखा भी नहीं होगा दोस्तों। लेग रूम और नी रूम काफी डिसेंट दिया गया है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। हेडरूम की अगर हम बात करें तो काफी जबरदस्त, काफी डिसेंट दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं होंडा एलिवेट बेस वेरिएंट के इंटीरियर की। कीलेस एंट्री आपको बेस मॉडल से ही मिल जाता है,
जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ओपन करते ही लार्ज ओपन हो जाता है। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन दिया गया है यहाँ पे कुछ इस तरह। प्लास्टिक पार्ट है हालांकि, और यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल, आरपीएम के कंट्रोल दिए गए हैं, और डैशबोर्ड लेआउट ट्रिपल टोन में दिया गया है। यहाँ पे बीच वाला पार्ट यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे टैन कलर का यहाँ पे फिनिश दिया गया है। कुछ इस तरह का आइडिया ले सकते हैं आप। और ट्रैक्शन कंट्रोल हेडलैम्प लिवर दिया गया है राइट साइड, और डेड पैडल दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरह का, और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो बेस मॉडल में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग दिया गया, राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड आरपीएम मीटर, बीच में एमआईडी दिया गया है, और राइट साइड आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है बेस मॉडल में भी, जो कि एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं क्लियरली। 3 स्पोक टिल्टेबल टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल दिए गए हैं, फोन कॉल्स का बटन्स दिए गए हैं, बीच में होंडा का लोगो। स्टीयरिंग व्हील पे लेदर रैप आपको टॉप इन वेरिएंट में मिलता है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं सेंटर कंसोल की। तो दिखाना चाहूंगा यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है बेस मॉडल में, जस्ट इसके नीचे स्टोरेजेस दिए गए हैं। जस्ट इसके आगे आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश में हैंड ब्रेक की दिखाना चाहूंगा, लॉक अनलॉक का बटन बेस मॉडल में भी, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और इसके आगे आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, ऑल पियानो ब्लैक फिनिश साउंड में, और 2 कप होल्डर दिया गया है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है बेस मॉडल में भी। जस्ट इसके ऊपर आपको एसी वेंट दिया गया है, हैजार्ड लैम्प दिया गया है, और इस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आते हैं, एज एन एक्सेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। फ्रेम दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ग्लोव बॉक्स आपको काफी लार्ज दिया गया है, और साथ ही बेस वेरिएंट में कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट, और को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। डे नाइट IRBM प्रोवाइड किया गया है, और ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। और इसके साथ यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है, और USB पोर्ट आपको इसमें नहीं दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन करते ही कुछ इस तरह का ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, फ्रंट डोर की तरह ही पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। स्पीकर के लिए जगह दिया गया है, ट्विटर के लिए जगह दिया गया है, 1 लीटर का बॉटल होल्डर, थोड़ी सी जगह, और रियर पैसेंजर्स के लिए काफ़ी अच्छी खासी जगह, और साथ ही AC वेंट आपको बेस मॉडल से ही मिलना चालू हो जाता है। 12 वोल्ट का चार्जर दिया गया है, काफ़ी अच्छी खासी स्पेस, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया है, और साथ ही आर्मरेस्ट भी अवेलेबल नहीं कराया गया इस वेरिएंट में। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है बेस मॉडल का, SP वेरिएंट का, बहुत ही शानदार। ऐसा लग रहा है ये मिड वेरिएंट हो, लेकिन ये है बेस वेरिएंट। और चारों ओर नजर घुमाए तो यहाँ पे कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं ड्राइवर सीट को छोड़कर। और कैबिन लाइट दिया गया है हेलोजन बल्ब के रूप में। लेग रूम, नी रूम काफी डिसेंट दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एक्स्ट्रा लार्ज आपको हेडरूम मिल जाता है, 6 फीट का भी बंदे को यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं Hyundai Creta बेस मॉडल में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। 6 एयरबैग, ABS with EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3-point सीट बेल्ट, ELR सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट IRBM, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, प्रोटेक्शन एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर्स जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनली होंडा एलिवेट बेस मॉडल में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म पे तैयार किया गया है। होंडा सिटी को पहले से ही आप लोग जानते हो 5 स्टार की रेटिंग मिली है, और वहीं होंडा एलिवेट के SV यानी बेस मॉडल में आपको प्रोवाइड किया गया है ड्यूल एयरबैग, ABS with EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डे नाइट IRBM, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, प्रोटेक्शन एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर्स जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं।
ये थी कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन Hyundai Creta वेस वर्सेस Honda Elevate वेस। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।